এরকম করিস না। কি করছিস তুই? তুই ফেলবি নাকি আমাকে? पहले ना तो भयंकर डर गई। इन कुत्तों के आगे मत चलना बसंती, इन कुत्तों के आगे मत चलना। नाचना तो दूर की बात, यहाँ चलने में डर लग रहा है। तो आज के हमारे इस व्लॉग के जो मुख्य किरदार है, द प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस व्लॉग इज मिस्टर एच, या कह लीजिए मेरा जो हेलमेट है, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। अब उनको मैंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ख़ास बना दिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो सारा कुछ मेरे हेलमेट पे अभी इंस्टॉल है, उन सारी चीज़ों का अगर मैं वैल्यू ले लूँ तो ऑलमोस्ट हेलमेट के प्राइस से डबल या ट्रिपल हो चुका है पूरे हेलमेट का वैल्यू। तो इसी वजह से मुझे लगा कि एक व्लॉग बनना चाहिए इस चीज़ पे, और मैंने ऐसे ही फैसिनेशन के लिए इंस्टॉल नहीं किया है कुछ भी अपने हेलमेट पे। जो भी सारा कुछ व्लॉगिंग के लिए इम्पोर्टेंट है या राइड के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैंने अपने हेलमेट पे इंस्टॉल किया है। तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले एक और बहुत ही ज़्यादा ख़ास, बहुत ही ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद वाली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो जो मैंने अपने, अरे कौन है यार, जो हमने अपने व्लॉग्स को बेटर करने के लिए मंगवाया है। मुझे आशा है कि अब जब आप रात वाले व्लॉग्स देखोगे मेरे चैनल पे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने लिया है Insta360 पे ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो, दिस इज द Insta360 1RS 1 इंच सेंसर वाला लेंस, जो Insta360 ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद लेका। सो अगर आपको लेका के बारे में पता है, लेका हैपेंस टू बी वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स व्हेन इट कम्स टू मेकिंग लेंसेज। तो ये बहुत ही शानदार सा एक लेंस है जो रात के व्लॉग्स को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाला है। तो मुझे इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी एट ऑल कॉस्ट इंश्योर करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम बाहर चलेंगे, क्योंकि जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि लो लाइट पे, अंधेरे टाइप के कंडीशंस पे ये सेंसर या ये लेंस कैसा फंक्शन करता है, उसको टेस्ट करना है। मैंने अभी फ़िलहाल इस कैमरे को, इसके ऑटोमेटिक जो सेटिंग्स है, उन्हीं सब सेटिंग्स पे मैंने रखा हुआ है इसको। अगर मुझे लगता है फुटेज की क्वालिटी ऑटो वाले सेटिंग्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, देन आई विल सीक टू गो अहेड एंड ट्वीक सम ऑफ दोज सेटिंग्स मैनुअली। तो चलते हैं, पहले जाके देख के आते हैं कि ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है लो लाइट सिचुएशंस पे। एक तो बात यह है कि जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो, ऐसा तो होता नहीं कि आप कतई एकदम गहरे वाले अंधेरे में ट्रैवल करते हो। थोड़ी बहुत एम्बियंट लाइट्स तो होते ही है, हाँ, रोड वाले लाइट्स होते हैं, फिर व्हीकल से लाइट अवेलेबल होते हैं, तो उतनी ज़्यादा मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल देयर कुड बी सिचुएशंस वेयर मैं किसी इंटरनल या काफ़ी रिमोट वाले सेगमेंट से गुज़रूँ, तब जब मुझे फुटेज चाहिए होगा, मुझे चेक करना है कि इस कैमरे पे फुटेज क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो लाइट कंडीशंस में कैसी आती है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं मोटरसाइकिल पे, थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं, रात का वक्त है, और देखते हैं कि कैमरे की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द फुटेज कैसी आती है। उसके बाद घर लौट के हम लोग बात करेंगे अपने हेलमेट वाले भाई साहब के बारे में। Alright, so hello everyone and welcome back to my channel, your channel and our channel, The Rolling Nomad, where it's all about exploration and the nomadic life to escape the mad world that we live in. तो ब्लॉगर बनने के भी ना अपने अलग चोचले होते हैं, क्योंकि आपको हर वक्त कितना कुछ सर पे ख्याल रख कर चलना होता है जब आप ब्लॉगर बनते हो। एक तो पहली बात यह है कि आपको इंश्योर करना होता है कि आपके जो व्लॉग्स हैं
वो इस तरीके से बनाए गए हो कि आपके ऑडियंस को देखकर पसंद आए। दूसरी बात, अगर आप ब्लॉगर हो तो आपको पता ही होगा कि आपके जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना ज़्यादा महत्व है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विपमेंट के बिना आप लिटरली लंगड़ा त्यागी हो और कुछ नहीं। तो दूसरी बात वो, और तीसरी बात ये कि अगर आपके पास इक्विपमेंट हो भी तब भी आपको इंश्योर करना पड़ता है कि जो आपका इक्विपमेंट है वो आपको लास्ट मोमेंट में दगा ना दे जाए। तो you have to do some test runs, you have to figure out just to be confident as to whether or not everything is running smoothly, so that जिस दिन आपको सारा कुछ लेके निकलना होता है उस दिन आपको आखिरी मोमेंट पे दुनिया भर का झमेला ना फेस करना पड़े। तो अब क्योंकि हम गोवा वाले राइड के लिए निकलने वाले हैं बहुत जल्द, हमने सोचा ये कि निकलने से पहले ये जो हमने एक नया लेंस लिया है विच हैज़ 1 इंच सेंसर्स। नाउ टिपिकली जो Insta360 का 360 कैमरा है, 360 लेंस है, उस पर नॉर्मली जो फुटेज है वो 1/2 इंच वाले सेंसर से कैप्चर होता है। लेका के साथ कोलैबोरेशन का ये एक कंसीक्वेंस है। इन्होंने ये 1 इंच सेंसर वाला लेंस निकाला है, जो ये लोग दावा करते हैं इसके बारे में कि इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन होने वाली है। हालांकि आजकल जो Insta360 के X4 वाले कैमरास हैं, मैंने जितना YouTube में देखा है उनके भी फुटेजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आते हैं। बट एट द टाइम when it was just the RS available in the market, this lens by Leica was a real game changer. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चाहे आप कितना भी सॉफ्टवेयर से ट्विकिंग कर लो, कितना भी सॉफ्टवेयर से पोस्ट प्रोसेसिंग कर लो, पर जो क्वालिटी आपको एक बड़ा सेंसर प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस, that is not going to be comparable to anything. हम साला लाइट ही जलाना भूल गए। क्या राइडर बनेगा रे तू। तो हम लोग चलेंगे किसी ऐसे अंधेरे वाले जगह पे जहाँ पे हम वाकई में इस लेंस के कैपेबिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं। तो नज़दीक ही ये सड़क है जहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है रात को, इवन विद ऑल दी रोड लाइट्स स्टिल गॉट ample amount of darkness, which is going to be helpful for us to check the low light capabilities of this giant lens. तो इससे पहले कि हम गोवा के राइड के लिए निकले, जो कि हम निकलने वाले हैं अगले 2-4 दिनों में, हम निकलेंगे राइड पे सुबह 3:30-4 बजे के आसपास। तो उस वक्त काफ़ी भर के अंधेरा रहेगा रोड पे, और मैं नहीं चाहता कि उस वक्त हम लोग जल्दबाजी में वीडियो कुछ ढीली क्वालिटी का लेकर आगे बढ़ जाए, क्योंकि 5-5:30 बजे तक तो अंधेरा वैसे ही रहने वाला है। तो आप लोगों से बात करते करते जाएंगे उस वक्त, तब मुझे आशा है कि ये जो लेंस हमने लिया है, दिस इज़ गोना बी पुट इनटू इट्स रियल टेस्ट। तो विल सी अबाउट दैट। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो रात को अंधेरा रहता है वो एकदम पूरी तरीके से घना वाला अंधेरा तो नहीं रहता, एक्सेप्ट व्हेन वी आर गोइंग टू बी पासिंग थ्रू सम रिमोट एरियाज। रोड पे तो लाइट्स होते ही हैं,
But yeah, this is basically the whole story. Apart from that, well, गोवा का वाइब जो है थोड़ा सा अलग है नॉर्थ में और साउथ में, और मैं ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ जो साउथ वाला गोवा है वहाँ के वाइब के साथ. अब यहाँ पे हम एक्सट्रीम लो लाइट टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी जो है लाइट नहीं रहेगी. तो यहाँ पे दोनों ही कैमरास के टेस्ट हो जाएंगे अच्छे से. और मैं लाइट भी चेक कर लेता हूँ. टेंशन नहीं. कौन दिख रहा है? आई डोंट नो. आई डोंट नो. तो अपने मोटरसाइकिल पे लाइट्स तो काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में लगे हुए हैं. सो लाइट्स और illumination is not really a big problem on my motorcycle. बट देखने वाली बात या समझने वाली बात वही है कि क्या ये जो एम्बियंस में लाइट अवेलेबल है उसका फ़ायदा ये उठा पाता है कि नहीं. घर जाके आप लोगों को मेरे हेलमेट का भी सेटअप दिखाऊंगा मैं. तो अभी हाल ही में मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस अपने हेलमेट पे भी किए हैं, तो वो भी. এরকম করিস না. কি করছিস তুই? তুই ফেলবি নাকি আমাকে? मजा आ गया भाई. स्पेलिना तो भयंकर डर गई. इन कुत्तों के आगे मत चलना बसंती. इन कुत्तों के आगे मत चलना. नाचना तो दूर की बात, यहाँ चलने में डर लग रहा है. कल घर वापस आने के बाद पहली चीज़ जो मैंने चेक करी वो थी फुटेजेस की क्वालिटी. और फ्रैंकली स्पीकिंग जो हेलमेट में कैमरा माउंटेड है और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, जो बड़े लेंस वाला कैमरा है, उनके फुटेजेस में डिफरेंस तो मुझे दिखी. आपको भी पता चल ही रहा होगा कि जो हेलमेट वाले कैम से हमने फुटेजेस ली हैं उसमें अक्सर ग्रेनीनेस दिखा है, जबकि जो बड़े लेंस वाला कैमरा है ऑन दैट कैमरा एटलीस्ट आई डिड नॉट फाइंड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रेनीनेस. मुझे काफ़ी क्लियर और शार्प फुटेज इवन इन दी एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस मुझे वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखी है. सो इन दैट रिगार्ड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड. एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर हम बहुत अंधेरे वाले जगहों में से भी गुजरते हैं, एट द वर्स्ट the footage quality is going to look like the one that we just saw जिसमें कुत्तों ने हमें धावा किया है. तो with that being said, it's worth a try keeping this camera, testing it out. You guys have to tell me how you guys are liking the footage and whether or not this is sufficient in terms of the low light quality and that it's delivering. तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने हेलमेट भाई साहब के पास और आपको दिखाते हैं कि मेरे हेलमेट पे क्या कुछ इंस्टॉल्ड है. तो आपको चल के दिखाते हैं. तो फाइनली ये है हमारे हेलमेट भाई साहब. आपको एक बार क्लोज़अप दिखा देते हैं. ये है SMK का
स्टेलर सीरीज़ का हेलमेट, और काफ़ी सारा कुछ जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें इंस्टॉल्ड है। एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या ही सारा कुछ इसमें हमने तोड़ फोड़ मचा रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैमरा हम लोग हेलमेट पे माउंट करते हैं, दैट इज़ व्हाट गिव्स द फर्स्ट पर्सन व्यू। इट्स एन Insta360 1RS, एंड इस पे मैंने 360 वाला लेंस लगा रखा है, मेनली बिकॉज जो फील्ड ऑफ व्यू आता है 360 वाले लेंस से वो ज़्यादा बेटर आता है मेरे हिसाब से। तो उस वजह से मैंने ये 360 लेंस के साथ Insta360 1RS अपने हेलमेट पे माउंट करके रखा है। Yes, the lens facing the helmet that pretty much remains unused because ना ही उसमें मैं दिखूंगा ठीक से, ना ही कुछ और दिखेगा, बट प्रिडोमिनेंटली जो ये लेंस है आगे वाला, उससे बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू आता है, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव बीन यूजिंग द 360 लेंस ऑन माय हेलमेट। उसके साथ ही माइक अडेप्टर के साथ एक वायर्ड माइक बोया का इंस्टॉल्ड है, एंड सो फार आई हैव बीन एब्सोल्युटली लविंग द क्वालिटी ऑफ द ऑडियो दैट दिस माइक delivers. Boya का M1 Pro, I guess, is the name of the wired microphone that I'm using. उसके बाद, this is one other thing that I wanted to show you. This is the most recent addition to my helmet. ये आपको एक डिवाइस दिख रहा होगा which you might be knowing. It's an intercom device from Aegis, and this allows for a group to be communicating amongst themselves when people are traveling together. In my case, obviously group rides पिछले कुछ टाइम से मैंने किया नहीं है, तो इसका जो ग्रुप राइडिंग का यूज केस है दैट आई हैव नॉट बीन एक्सप्लॉइटिंग, बट क्योंकि मैं पिलियन के साथ राइड करता हूँ, इट हेल्प्स इन कीपिंग अस कनेक्टेड विदाउट हैविंग टू इनिशिएट अ कॉल। बिना कॉल प्लेस किए भी हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। उसका पहला यूज़ केस, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चलते वक्त कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एंड तब आपको या तो मोटरसाइकिल रोक कर कन्वे करनी होती है मैसेज, या तो जब आप चलती कंडीशन में कुछ कहना चाहते हो अपने पिलियन को, बहुत चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सॉर्ट ऑफ ए सिचुएशन, ये बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ हेडफोन्स है, तो ऑब्वियसली अगर आप कॉल्स अटेंड करना चाहते हो या फिर ऑन द गो म्यूज़िक सुनना चाहते हो, दिस कैन हेल्प यू डू दैट एज वेल। मैंने और स्पेलिना ने इसका टेस्ट कर रखा है, तो इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। This thing that you see on top of my head, this is basically a lamp that I normally use during my night rides. This helps in illuminating the front of the helmet. So कहने का मतलब ये है कि अब ये कैमरा जो है ये हाफ इंच सेंसर के साथ है, इसका जो लेंस है इसमें हाफ इंच सेंसर है, तो उस वजह से इसका जो लाइट कैप्चरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा शानदार तो नहीं है। तो इसी को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए ये लाइट जब रहता है, इससे जो मोटरसाइकिल के टैंक का एरिया है और जो कंसोल का एरिया है वो एरिया थोड़ा सा इल्यूमिनेटेड रहता है, तो उससे जो फ्रंट कैमरे का फुटेज है वो थोड़ी सी अच्छी आ जाती है रात के वक्त। तो इस वजह से मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो दिस इज़ बेसिकली वन लैम्प विच अलाउज नॉट ओनली टू इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस। इसमें दो नॉब्स है, एक तो जिससे कि मैं ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितने इंटेंसिटी में मुझे लाइट चाहिए, और दूसरा, और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, दूसरा नॉब अलाउ करता है कि कितना वार्म या फिर कितना कूल लाइट मैं चाहता हूँ अपने फुटेज के लिए। सो दिस इज़ व्हाट दिस लाइट अलाउज मी टू डू, एंड दैट प्रीटी मच सम्स अप माय ओवरऑल helmet setup. Camera, lights, action. नहीं, I mean camera, lights and the intercom. So that's pretty much it. और intercom के साथ obviously helmet में headphones भी installed है. So this is something that I think completes my helmet setup. मुझे नहीं लगता कि I'm going to need anything further for the time being at least to be put on my helmet. Now helmet में ज़्यादा चीज़ें install करने का एक downside ये है कि आपका helmet heavy होने लगता है। तो इन दैट केस ये जो हेलमेट है वो काफ़ी हल्का है, मुझे इतना ज़्यादा हैवीनेस फील नहीं होता है इस हेलमेट के साथ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि मार्केट्स में और भी ऐसे हेलमेट्स है कार्बन फाइबर के बने हुए जिनमें जो वेट है और भी हल्की फील होती है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड फाइंड आउट वन सच हेलमेट इन सम टाइम एंड
get my hands on that. So with that, I would like to end this vlog here. If you like the video, care to give a thumbs up, and if you're new to the channel, subscribe to it. And the comment section is your place to let me know how I'm doing. And if at all you have any suggestions, if you have any inputs to share, please make use of the comment section. And कोई और तो एक बटन होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, तो उसमें भी क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब जब वीडियो शेयर करूंगा you will get to know about it. So with that being said, this is the Rolling Nomad signing off for now. You take care of yourselves and I'll see you in yet another video. Bye bye.